हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए इसमें ज़रूर मिलेंगी, जो हर नए मतलब जो नए काम शुरू करते हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो उसी का मैं सॉल्यूशन बताऊंगी कुछ, कि किस तरह आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे दोनों अभी गए हैं। तो ये क्लिप नवरात्रि के एक दिन पहले का है, और वीडियो अभी मेरा गया नहीं है 2-3 दिन से, तो नहीं जा पाया है, लेट हो गया है। तो कल से मतलब दूसरे दिन से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली थी, तो बच्चों को भी जाया था बाल वाल काटने के लिए, क्योंकि फिर 9 दिन नहीं होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे नहा धोवा के बाल वाल सेट करवाने थे इनके। कटने नहीं थे, दोनों के सेट बस होने थे, तो करवा दिए हैं। देखिए कितना प्यारे लगने लगे हैं, इसके भी करवा दिए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मतलब वीडियो बनाती हो ना, तो ये चिल्लाने लगती है। मौसम ठीक है आज, तो ठीक है, पर बारिश से बता रहा है शायद शाम तक हो जाए, क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। और यहाँ देख सकते हैं ये ब्लाउज़ मेरा बन के हो गया है रेडी। एक बचा था उन कस्टमर का, तो इसमें हुक वगैरह होना है अभी, बाकी सिल्की ये कंप्लीट हो गया है। बहुत ही साइज इसका छोटा है, और कभी कभी इतना छोटा साइज में आ जाते हैं ना ब्लाउज़ के, लगने लगते हैं कि कहीं इनको छोटा ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। और कभी इतना बड़ा बनाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ज़्यादा छोटा आ जाता है या फिर ज़्यादा बड़ा आ जाता है, तो थोड़ा सा मन में एक उलझन सी होने लगती है कि कहीं ये छोटा बड़ा ना हो जाए। तो मन में होने लगती है, लेकिन हम जब नाप से काटते हैं ना, तो वो सही रहता है। वो मतलब क्योंकि हम तो चीज़ें नाप से ही करेंगे, अपने मन से थोड़ी ना करेंगे। लेकिन एक मन की मैं जो फीलिंग बता रही हूँ, वो ऐसा मुझे लगने लगता है। और किस किस को लगता है, मुझे तो लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने दूसरे कस्टमर के ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये वाला ब्लाउज़ है ना, जो ये सिंपल ही बना, तो इसको मैंने रात को बना दिया था। क्योंकि जब मैं रात को सिलाई करती हूँ तो वीडियो शूट नहीं हो पाता है, और अच्छा नहीं आता है, उजाला नहीं रहता है ज़्यादा, तो नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं सूट करती हूँ। और ये दिन का है तो मैं कर लेती हूँ। इसमें पाइपिंग बस बची थी, बाकी रात को मैंने सारा रेडी कर दिया था। एक इनका जो ब्लाउज़ है ना, वो डिजाइनिंग वाला बनना है, और एक सिंपल बनना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सिंपल बना देती हूँ, फिर डिजाइन वाला बाद में बनाऊँगी, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही डिजाइन बननी है, तो थोड़ा समय लगेगा। और इसमें देख सकते हैं कि पूरा मतलब बस पाइपिंग बस लगनी है। तो कपड़ा इसका बचा था, मोटा भी था कपड़ा। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि अगर ब्लाउज का मोटा कपड़ा रहता है ना, तो डोरी उसी में ही अटैच करके उसी का डोरी बना के मतलब पाइपिंग बना के लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अलग से लगाती हूँ। तो इसका कपड़ा बचा भी था और मोटा भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी की मैं काट लेती हूँ, और इसी में डोरी अटैच करके लगा दूँगी। और यहाँ पे कुछ कस्टमर आ गए थे, और उन्होंने मुझे पहली बार ही किसी ने देखा है वीडियो बनाते हुए। अभी तक मेरे को किसी ने वीडियो बनाते हुए नहीं देखा है। तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ, मुझे वीडियो बनानी है। मैंने ये नहीं बताया कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने कहा मैं बना रही हूँ, बनाना है मुझे, तो शूट कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, ज़्यादा मैंने बहुत सारा शूट किया था, क्योंकि कैमरा लगा ही था। और फिर मैंने बहुत सारा था तो कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने कट कर दिया था। तो वो उनको क्या लगा ना, कि कैमरे में मैं भी दिख रही हूँ ना, तो वो ऐसे ऐसे करके छुप रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप नहीं देखोगी, वो मेरे साइड कैमरा है और एक जगह रखा है, कोई पकड़े नहीं है कि यहाँ वहाँ घुमा दे, तो मैं ही दिखूंगी, आप नहीं दिखोगी। तो कई लोगों को देखिए ऐसा डर भी लगता है कैमरा के सामने जाने में, तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही फिर मैंने वीडियो ये थोड़ा सा शूट कर लिया था। लाइट है ना कि आ रही थी जा रही थी, तो बहुत परेशान भी लाइट करती है ना, इसलिए मेरा काफ़ी दिन से वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, और काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब चल रहा है। मतलब होती है ना कि कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि जिसका पूरा जोर सिर्फ दिमाग पर पड़ता है। मतलब लगने लगता है कि इसका सॉल्यूशन हम हाथ से नहीं कर सकते हैं, दिमाग से ही करना पड़ेगा। तो दिमाग पे ज़्यादा लोड आ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है और काम करने में मन नहीं लगता है।
तो मेरा टॉपिक इसी पर है, जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि सिलाई करती हूँ पर सिलाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो देखिए एक रीज़न तो मैंने ये बता ही दिया है आप लोगों को कि सिलाई में मन लगना ना लगने के, सॉरी, बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ मैं बताऊंगी और सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो देखिए होती है वो, तो घर में टेंशन भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में टेंशन नहीं आती है। तो हमारा मूड भी कई बार ऑफ हो जाता है, इस चक्कर में हमें काम करने पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो देखिए सिलाई करने में तब मन नहीं लगता है, सबसे पहला कारण मैं बताती हूँ कि जब हमें सिलाई अंदर से डर लगता है तो हमें सिलाई करने में मन नहीं लगता है। और कई बार ये होता है ना कि लगने लगता है दूसरों के कपड़े मिले हमें सिलने के लिए तब हम सिलाई करेंगे, खुद के कपड़े सिलते सिलते हम बोर हो जाते हैं। तो ये भी वजह है सिलाई में डर लगने का। तो नए नए लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी हो रही थी कि मैं खुद के तो बनाती थी लेकिन दूसरों के बनाती थी तो मुझे भी बहुत सा डर लगता था। लेकिन जब मैंने एक ब्लाउज़ दूसरे कस्टमर का बनाया फिर मेरा डर थोड़ा थोड़ा दूर हो गया है और वो ब्लाउज़ सही रहा, बस उसका थोड़ा सा जो आगे का गला है वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, बाकी वो बिल्कुल सही गया था ब्लाउज़। और उसको मैंने 2-3 दिन भी लग गए थे। पहले मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता था सिलाई करने में। और सिलाई जैसे कि मैं ब्लाउज़ है ना पूरा मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, बाहर से नहीं सीखा है, मतलब वैसे ऑफलाइन नहीं सीखा है सिलाई के द्वारा, सारा यूट्यूब से ही सीख कर मैंने ब्लाउज़ बनाए हैं। और मेरे यहाँ पे ब्लाउज़ की सिलाई बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सूट का रेडीमेड ज़माना अभी चल रहा है, मतलब रेडीमेड सूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो अल्टर के लिए आते हैं, क्योंकि सूट वैसे कोई बनवाता नहीं है, लेते हैं फिर उसे फिटिंग करवाते हैं। तो वो भी एक अच्छा है, वो उसके लिए भी आते ही आते हैं, क्योंकि सबका परफेक्ट नाप बिल्कुल नहीं मिल पाता है तो फिटिंग करवाने ही पड़ते हैं। तो डर का सबसे जो मेन कारण वही होता है कि जब तक हम दूसरों के कपड़े नहीं बनाते हैं तब तक हमारे अंदर का वो डर दूर होता ही नहीं है, डर लगा ही रहता है। और फिर दूसरा डर ये भी लगा रहता है कि अगर हम दूसरे के कपड़े बनाएंगे तो कहीं उनके कपड़े ख़राब ना हो जाएं, तो ये भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये दो डर सबसे ज़्यादा रहते हैं नए लोगों के साथ। जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे सिलाई का हो कोई भी काम हो, सबसे अंदर हमारे ये डर होता है। तो आपकी ये डर अगर आपके अंदर है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये सभी के अंदर होते हैं। और जब आप एक कस्टमर के कपड़े बना लेंगी, किसी बाहर वाले के कपड़े, उस दिन से आपका डर मतलब सोचिए ना कि 80% ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये खुद मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डर लगता था। मन में एक था कि मैं कपड़े बनाऊंगी, सिलाई करूँगी, सॉरी, और पैसे भी कमाऊंगी। तो ये मन में मेरे ये था, लेकिन डर लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। तो फिर ये डर तो मेरा कुछ ठीक हो गया है। तो रही बात है दूसरों के कपड़े ख़राब होने की, तो देखिए ख़राब हो जाएंगे दूसरे के कपड़े तो कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, हर किसी से ख़राब होते हैं। बड़े बड़े टेलर तो आज भी ख़राब कर देते हैं। हम जैसे मिडिल जो होते हैं ना, मिडिल टेलर, मतलब जो घर में या बुटीक खोले हैं या छोटे मोटे बुटीक खोले हैं, वो फिर भी जिम्मेदारी से काम करते हैं। मतलब उनको एक डर रहता है किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए, कि कस्टमर हमारे पास कुछ बोल के ना चला जाए तो दूसरे कस्टमर ना हमसे टूट जाएं। तो ये वो बातों को ध्यान में रखते हैं और उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जो बड़े बुटीक वाले होते हैं वो फेमस हो जाते हैं अच्छे से, उनके पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है, तो उन्हें कोई भी डर नहीं रहता है कि कपड़े ख़राब हो भी जाएंगे। और वही सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करते हैं, इतने अच्छे टेलर होते हुए भी। तो उसका ये रीज़न है कि देखिए टेलर, अगर हमने बुटीक खोला है तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हैं, मतलब हमें हर चीज़ हमने सीख ली है और काफ़ी दिन हमको करते करते हो गया है, तो हमें अच्छे से वो चीज़ आती है। लेकिन जब हम बुटीक खोल लेते हैं, बड़ा कोई बुटीक शॉप खोलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं ना कि वो दूसरे लोगों को काम पर लगाते हैं। तो कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग परफेक्ट होंगे, वो सीखते हैं, तो वो नए नए लोग लगाते हैं, तो वही आपके कपड़े बनाते हैं। भले ही वो अपने नाम से कपड़े लेते हैं लेकिन बनाते कोई दूसरा है, तो इसी चक्कर में वो ख़राब हो जाते हैं। फिर वो कुछ ना कुछ बहाना बोल देते हैं, क्योंकि उनको कस्टमर को हैंडल करना अच्छे से आ जाता है, काफ़ी दिन काम करते करते हो जाता है, तो
काफ़ी ऐसे कस्टमर देख लेते हैं, हर सोच वाले कस्टमर देख लेते हैं, तो उनको हैंडल करना आ जाता है। तो वही सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करते हैं। हम छोटे मोटे टेलर बहुत कम कपड़े ख़राब करते हैं, तो वो तो करते ही रहते हैं। तो ये डर आप बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर कपड़ा ख़राब भी हो जाएगा थोड़ा, तो देखिए सभी को पता रहता है, तो ये तो सभी को पता रहता है कि आप नए नए हो। तो अगर थोड़ा बहुत, एक तो आप क्या कीजिए ना कि आप सबसे पहले अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए है, तो आप कस्टमर से ज़्यादा समय लीजिए, काम बहुत आराम से कीजिए। आप एकदम मतलब आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ध्यान लगा कर कीजिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ कीजिए, तो कपड़ा ख़राब होगा ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया है, मेरा फर्स्ट कपड़ा जो मैंने ब्लाउज बनाया था कस्टमर का, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा नेक छोटा हो गया था। मतलब एक कितना फ़र्क हुआ था, आधा इंची का फ़र्क हो गया था। इतना नेक छोटा हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट बैठा था। तो काफ़ी दिन में मैंने बना पाया था वो। मैंने बोल दिया था आप रख दीजिए, मैं बनाती रहूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा डर दूर हुआ है। और अगर आप भी सिलाई करना चाहती हैं या कुछ भी काम करना चाहती हैं, बुटीक खोलना चाहती हैं घर पे या बाहर, तो देखिए डरिए मत, एक कॉन्फिडेंस अंदर से लाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी और पैसे भी कमा पाएंगी। तो देखिए ज़रूरी पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है, एक बोलने में होता है। और जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो तब हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, मतलब एडजस्ट सब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। लेकिन जब हम काम की शुरुआत कर देते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस काम के बाद हमें ये काम भी करना है। तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसको काम की कैटेगरी में रखिए। ऐसे ही नहीं लीजिए कि मुझे टाइम मिल गया तो मैंने कर लिया, नहीं मिला टाइम तो नहीं करूँगी, नहीं। उसे अपने काम की श्रेणी में जोड़ लीजिए कि हाँ ये भी मेरा काम है, ये मुझे परफेक्ट मतलब करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और इसकी पाइपिंग है ना कपड़े की, बहुत ही अच्छी आई है, क्योंकि ये कपड़ा अच्छा है, बैठ भी अच्छा गया है ना, तो पाइपिंग बहुत अच्छी आई है। कई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि उसमें अपने आप ही फिनिशिंग आ जाती है, और कई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना पड़ता है, और फिर भी उसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए ऊंच नीच होता रहता है, इतना परफेक्ट कोई भी नहीं है। जैसे कि मैं भी इतना परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, लेकिन थोड़ा बहुत इतना कोई गौर नहीं करता है। और हमें उस चीज़ को मतलब सुधारना पड़ता है, और उस चीज़ को मतलब इस टाइप से प्रेजेंट करना पड़ता है कस्टमर के सामने कि वो चीज़ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। वो धीरे धीरे होता जाएगा, फिर हमसे वो मिस्टेक भी नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो देखिए जो होता है ना टाइट या लूज करना पड़ता है, या फिर टाइट, ये हो जाता है। ये शायद कितना भी परफेक्ट टेलर हो, उससे भी ये होता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए। तो किस चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये रीज़न बताए हैं, और आपके पास अगर और भी रीज़न है तो भी कमेंट करके बताइए कि इस वजह से मुझे सिलाई करने में मन नहीं लगता है, या फिर सिलाई नहीं आती है, या फिर कम आती है, या आप सोच रही हैं कि सिलाई कम आती है, अच्छी नहीं आती है मुझे, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं बताऊँगी कि अगर आपको कितना सिलाई आती है तो उसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। और यहाँ देख सकते हैं मेरा ब्लाउज बनके हो गया है रेडी। और ये जो दूसरा वाला डिजाइनिंग वाला बनाना है, तो वो मैं बनाऊंगी फुर्सत से, मतलब फुर्सत से नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगना है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर जो बिल्कुल सिंपल ब्लाउज होता है वो दो घंटे में बना लेती हूँ, मतलब पूरा जोड़ के, और सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि हुक बटन भी मैं ही करती हूँ। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, स्वस्थ रहिए।